अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होंगे। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है सदका। ठीक है, सदका के बारे में हम सब जानते हैं कि सदका होता है अल्लाह की राह में हम कुछ खर्च करें, कुछ दें तो वो सदका होता है। या फिर जी बलाओं को टालना जो होता है ना, वो सदका होता है। बलाओं को टालने के लिए काली नज़र लगी है तो जी अपने ऊपर से वार के कुछ दे दो किसी को, या गोश्त वार दो, जो सबसे बेहतरीन सदका है। तो वैसे अमूमन लोगों का ये परसेप्शन है कि जी काला बकरा वार देना, गोश्त वार देना, इस सदक़े को जल्द से जल्द मतलब बलाओं को टालता है और सदका जल्द से जल्द कबूल होता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। काली मुर्गी वार दी, ठीक है, वो भी सही है। अगर आपके पास बकरे और मुर्गी की हैसियत नहीं है तो आपकी आमदनी इतनी थोड़ी, आपको लगता है कि मैं इस आमदनी में सदका नहीं कर सकता या मैं इसमें से क्या खाऊँगा, क्या दूँगा, तो ज़रूरी नहीं कि सदके के लिए आपको बहुत कबीर होना चाहिए। अगर आपके पास सदके जो कमाई है उसमें से आप ₹1 भी खलूस नीयत के साथ अल्लाह की राह में देते हैं तो वो ₹1 1000 बन के आपके सामने आएगा। अल्लाह ताला सदका जो है ना उसको हमेशा पलट-पलट के आपको देता है। आप अल्लाह के राह में जो देंगे वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। अल्लाह उसके बदले आपको बेहतरीन से नवाज़ेगा। तो इस चीज़ का इत्मीनान रखना है कि ये जो सदका दे रहा हूँ ये पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, या जी पैसे ख़त्म नहीं हो रहे मेरे इस खजाने में से निकल के, ये डबल आएँगे आपके पास, ठीक है? तो और जो है ना सदका अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप किसी को एक अच्छा मशवरा दे दें। कोई आपसे मशवरा माँगने आता है, आप किसी को बेहतरीन खुलूस नीयत से मशवरा भी देते हैं, वो भी सदका है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप प्यार से अपने बच्चों को बुलाएँ, मुस्कुरा कर लोगों से मिलें, तो ये भी एक सदका है, ठीक है ना? तो सदके की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसा, गोश्त इन चीज़ों सदका हो। खैरात एक नज़र बलाओं को टालने का सदका होता है, एक होता है कि अल्लाह की राह में सदका खैरात करना, ठीक है? वो भी एक सदका खैरात की मैं मिसालें आपको दे रही हूँ। तो अल्लाह पाक सदका देने को बहुत पसंद करता है, अल्लाह ताला सदका देने को बहुत पसंद करता है। और बस यही कहना चाह रही थी कि सदका जो है ना वो अल्लाह ताला का बेहतरीन पसंदीदा फ़ेल है, ठीक है ना? अगर कोई इंसान सदका देता है तो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है बात, अल्लाह ताला उसकी नीयत को देखते हैं। अब जैसे हम किसी को देते हैं अल्लाह की राह में, हम कहते हैं कि लो भी हमने इसको दिया, लेकिन माफ़िया ये तो पूरा माँगने वालों का माफ़िया है, वो तो माँग-माँग के ऐसे करते हैं ये लोग जाके फिर इस तरह मतलब होते हैं आम तौर पे गद्दारों के एक गैंग होता है, वो माँगते हैं और फिर एट द एंड वो इस तरह, आपको पता ही सारा कुछ ना आजकल की सूरत-ए-हाल का। तो लेकिन अल्लाह जो उसको पता है कि वो गद्दागर माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे पैसों को क्या करेंगे, लेकिन हमें अल्लाह जो दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह ने हमारी नीयत देखनी, हमारी नीयत का ही सिला मिलना होता है। तो इस बात का इत्मीनान रखते हैं कि अल्लाह आपकी नीयतों को भाग लगाता है, नीयतों के पे सब कुछ होता है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला को बख़ील इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? फरमाया कि शैतान ने कहा था कि मुझे ना 3 तरह के लोग मेरे बेहतरीन दोस्त होते हैं। एक वो जो शराबी होता है, दूसरा वो जो क्या कहते हैं झूठ बोलता है और गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, वो मेरा दोस्त है। और तीसरा वो जो बुख़्ल करता है, बख़ील है, ठीक है ना? तो मतलब कंजूसी करता है, समझ गए आप? तो वो उसका दोस्त है। लेकिन अगर किसी इंसान में तीनों ख़ुसूसियात जो कि शैतान को पसंद है पाई जाती हैं, वैसे तो ये बुरी आदतें हैं, लेकिन ख़ुसूसियात शैतान के लिहाज़ से मैंने बोला है कि शैतान को चीज़ें पसंद है, तो अगर किसी इंसान में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो शैतान उसको कहता है कि तू मेरा उस्ताद है तो मैं तेरा शागिर्द हूँ। इस हद तक मतलब शैतान इन चीज़ों को ना मतलब पसंद करता है। तो देख लें आपने शैतान के पसंदीदा बंदे मुझसे बनना ही अल्लाह के, तो बस ये कि थोड़ा-सा दें बेशक खुलूस नीयत से दें, अल्लाह उसको कबूल करेगा। और इन्वेस्टमेंट है एक, और सदका देने से बलाएँ भी टलती हैं, बड़ी से बड़ी आफ़ात भी टल जाती हैं, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। मुस्कुरा दें, अच्छा मशवरा दे दें, ठीक है ना? और हुस्न सलूक कर दें, जी सब कुछ सदके में ही आ जाएगा। तो बस यही था आज का एक खुलासा सदके को लेके, टॉपिक को लेके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि हम मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाएँ, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप अपनी भी राय हमें दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। चलें, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।